जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं विर्गो साइन कन्या राशि का जून का महीना कैसा रहेगा। जून के महीने में कैसी रहेगी कन्या राशि की धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इस बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और जून के महीने में 12 साल बाद बृहस्पति का ट्रांजिट कन्या राशि वालों आपके लाभ भाव में होने वाला जबरदस्त लाभ जून से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब वो क्या क्या लाभ आपको मिलेगा उसके बारे में भी इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे, तो देखिएगा जरूर। सबसे पहले जून के महीने की हम कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये जून के महीने की कन्या राशि की कुंडली है। 5 ग्रहों का बदलाव होगा जून के महीने में। सूर्य का राशि परिवर्तन, बुध का, शुक्र का और मंगल का राशि परिवर्तन, ये नॉर्मल राशि परिवर्तन है। लेकिन 2 जून के बाद जो बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है, बृहस्पति जो आपके लाभ भाव में गए हैं, जहां चांद नंबर लिखे ना वहां बृहस्पति है, ये जो आए हैं ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके बारे में चर्चा करेंगे। बाकी तो ऑर्डिनरी है, सभी बताते हैं। ये स्पेशल है जो 12 साल बाद ये रोटेशन हुआ है। 6-8 महीने में आपकी वास्तविक स्थिति बदल देगा ये गोचर, अगर आपने ध्यान से देखा और सुना। सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो कन्या राशि के हेल्थ के बारे में बात करें तो सूर्य और बुध का क्या युति है। यहाँ पर कहीं ना कहीं भद्र नाम का राजयोग बन रहा है, यानी कि आप अपनी वाणी और बुद्धि खूब चलाने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपका ये जून के महीने में, और आपकी वाणी और बुद्धि का लोग तारीफ करेंगे, आपकी बहुत प्रसन्नता करेंगे। आपके लुक में बड़ा बदलाव जून में होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों से आप मिलने वाले हैं, लोगों से, पुराने मित्रों से, पुराने रिश्तेदारों से, पुराने कलीग से रीयूनियन होगी। और पुराने ऑफिस का कोई रुका हुआ काम भी आपका जून में वो पूरा होता हुआ नजर आएगा, उसके योग भी नजर आ रही। यानी जून का महीना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बल्कि आप जो जून के महीने में बहुत सारे अपनी रूटीन में बदलाव करने वाले हैं, संगीत सीखने वाले हैं, खुद मूवियाँ देखने वाले हैं, कोई किताब पढ़ने वाले हैं, या फिर ऑनलाइन कुछ शिक्षाप्रद देखने वाले हैं। यानी कि कुछ ना कुछ ऑनलाइन या तो आप शिक्षाप्रद देखने वाले हैं या कुछ ना कुछ आप सीखने वाले हैं, सीखने का मन बनाने वाले हैं। तो बड़ा बदलाव बुध और शुक्र के कारण आपकी लाइफस्टाइल में जून में आता हुआ नजर आ रहा है। या फिर बृहस्पति जो आए वो आपकी लाइफस्टाइल में बड़ा बदलाव लाएंगे, वो आप बताएंगे। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो यहाँ मालव्य योग बन रहा है। 2 बड़े धन के लाभ आपको जून में वैसे भी मिल रहे हैं। 2 बड़े धन के लाभ, यानी कि अचानक कोई डील बनेगी, उससे आपको धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा। एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग बनेंगे, या जान पहचान से और अपने लिंक से आप कोई काम कराएंगे तो आपको कमीशन का भी धन का लाभ, वाणी या अपनी टैलेंट से भी धन का लाभ मिलेगा। तो धन के लिए जून का महीना बहुत अच्छा है। तो मेहनत करें, अपने सोर्सेस का भरपूर इस्तेमाल आपको करना है कन्या राशि वालों। धन जम के बरसेगा, यानी कि मेहनत आपको करनी है। साथ ही साथ मित्रों, अब हम चर्चा कर लेते हैं वो बृहस्पति के गोचर के बारे में। उससे पहले मैं बता दूं कि बृहस्पति का गोचर तो आपके लाभ में हो रहा है, लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको अपने बारे में कन्या राशि वालों बिल्कुल एक्यूरेट 99% एक्यूरेट जानना है तो 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप भेज दीजिएगा। हल्का हमने यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे कम शुल्क 501 रुपये दक्षिणा रखी है, वो आपको पे करनी है। देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, सेम फीस है। आप वो पे करके मुझसे टेलीफोनिक राय ले सकते हैं। 1 हफ्ते का मुझे टाइम भी देना पड़ेगा ताकि आपका नंबर आ जाए। तो यानी कि 1 हफ्ते के अंदर आपसे बात हो जाएगी, याद रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो 12 साल बाद बृहस्पति का रोटेशन है। तो बृहस्पति का रोटेशन आपके लाभ भाव में बैठा है। तो लाभ भाव में बैठने से एक तो पुरानी जो इन्वेस्टमेंट है उससे आपको कुछ लाभ होगा, यानी कि कोई ना कोई व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, आपको ऐसी एडवाइस देगा कि आपका सब चीज़ बदलने वाली है। यानी आपको कुछ ना कुछ धन का लाभ और कुछ पोजीशन का लाभ या कुछ लाभ जरूर पहुंचाएगा कोई व्यक्ति। किसी व्यक्ति की मित्रता, किसी व्यक्ति का साथ आपको बड़ा लाभ का देने वाला है। यानी कि लाभ भाव में बृहस्पति बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपको किसी इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा, और कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट आपको ज़बरदस्त मोटा पैसा देके जाएगा। लेकिन ये 6-8 महीने के अंदर होगा, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव में, तो ये बताता है कि अब आप घर पे चैन से नहीं बैठेंगे, बहुत सारे लोगों से संपर्क बनाएंगे, उसके योग नज़र आ रहे हैं। कुछ आप
कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज्वाइन करेंगे जहां बहुत सारे लोग होते हैं, उनसे आप डील करने वाले इस तरह का आपका रहेगा, या समाज से आप लोग जुड़ेंगे, या किसी मुख्य विचारधारा से आप जुड़ने वाले हैं, उससे आपको बहुत लाभ होगा। यानी कि कोई व्यक्ति आपको कहीं जोड़ेगा, उसका योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके पंचम भाव में है। पंचम भाव कला का होता है, तो कला के क्षेत्र में अच्छा नाम कमाएंगे। यदि आप सोशल मीडिया में काम करते हैं या एक्टर है तो आपको बहुत अच्छे काम मिलने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ ये जो दृष्टि आपकी संतान के लिए या विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी है। संतान की अच्छी ग्रोथ देखेंगे, संतान से आपके रिलेशन मधुर हो जाएंगे। और अगर आप विद्यार्थी हैं, खुद कन्या राशि वाले, तो आप जो एग्ज़ाम 6-8 महीने में देंगे तो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के ये जो दृष्टि है ना, ये आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाली है। साथ ही साथ बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव में है। अब ये सप्तम भाव क्या होता है? पति पत्नी का भाव होता है, रिलेशनशिप का भाव होता है। और यहाँ पर जो दृष्टि है, तो पहला तो जो कन्या राशि वाले कुंवारे हैं तो उनके विवाह की बाधाएं नष्ट हो जाएगी। 6-8 महीने में आपके शादी के योग बनना शुरू हो जाएंगे, उसके योग नज़र आ रहा है। या लव मैरिज करना चाहते हैं, माता पिता नहीं मान रहे हैं, तो वो भी बाधा आपकी दूर होती हुई नज़र आएगी। साथ ही साथ आप अगर शादीशुदा हैं तो आपके रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे, पति पत्नी के बीच में संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। और जो भी आपके पार्टनर हैं, चाहे लव पार्टनर है, चाहे आपके पति पत्नी में आपके रिलेशन पार्टनर है, उनको भी अच्छी जॉब का, अच्छी पोजीशन का ऑफर 6-8 महीने में मिलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के बृहस्पति का ये जो गोचर है ये आपके लिए बड़ा लाभकारी है। अब बात कर लेते हैं, हमने ये गोचर के बारे में बात की, अब बात कर लेते हैं आपके कन्या राशि के जून के परिवार भाव की। तो परिवार भाव में चंद्रमा विराजमान है, परिवार भाव अच्छा है। ये कि परिवार के साथ में जून के महीने में नदी, समुद्र या पहाड़ की यात्रा आप कर सकते हैं। परिवार के साथ में एक क्वालिटी टाइम आप बिता सकते हैं। चंद्रमा सुख का कारक होता है, तो कोशिश करेंगे कि परिवार के सुख के लिए आप जान न्यौछावर करेंगे। जून के महीने में परिवार को अधिक से अधिक सुख मिले, इसके लिए आप प्रयास करेंगे, कुछ चीज़ें खरीद के भी लाएंगे। यानी यहाँ पर परिवार को सुख देने वाले हैं कन्या राशि वाले। बात करें आपके जून में संतान के बारे में, तो जून के महीने में 2 जून के बाद तो बृहस्पति की तो दृष्टि आ ही रही है, उससे आपके जो संतान है उसमें चिड़चिड़ापन या हर बात में ना कहना, लेट सोना या गलत चीज़ें, गलत आदतें, उसमें बड़ा बदलाव खुद से ही आएगा संतान के अंदर कि मैं इन चीज़ों को ठीक कर लूँ। तो कहीं ना कहीं जून के महीने से आप संतान के अंदर, चाहे छोटी हो बड़ी संतान हो, उसमें बड़ा चेंज विद्या में, उनके अपने इनर अंदरूनी आप देखते हुए नजर आएंगे। तो संतान में बड़ा बदलाव जून के महीने में आता हुआ नजर आ रहा है। बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर हो चाहे आपकी नौकरी हो, तो भाई जून के महीने में कहीं ना कहीं यहाँ पर 2 बड़ी खुशखबरी मिलेगी। एक तो एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग बनते हैं भाई, उसके योग नज़र आ रहा है। यानी कि किसी भी तरह की एक्स्ट्रा इनकम का ऑफर आपको मिलेगा, वो आप कर सकते हैं। साथ ही काम से संबंधित कोई अच्छी सेल आपकी होगी, यानी अच्छी सेल भी जून के महीने में होती हुई नज़र आएगी। तो नौकरी और व्यापार और करियर के लिए कहीं ना कहीं जून का महीना अच्छा है, काम को बढ़ाने वाला जून का महीना है। अब बात कर लेते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में, चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो। भाई जून के महीने में, वैसे तो रिलेशनशिप के बारे में मैंने 6-8 महीने का आपको बता दिया है। जून के महीने में अगर देखा जाए तो जून के महीने में 1 से लेकर और 13 जून तक पति पत्नी प्रेम प्रेमिका के बीच में आपस में वाद विवाद रहेगा। किसी टॉपिक को लेकर आप दोनों के अंदर थोड़ा दिक्कतें रहेंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी। आप ही के अपने मित्र आपको आपके पार्टनर के खिलाफ भड़काएंगे, याद रखिएगा। हाँ, 14 तारीख से 30 जून के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होंगी और प्यार प्रेम दोबारा बढ़ जाएगा। और पार्टनर के साथ में हिल स्टेशन या तीर्थ यात्रा में जाएंगे और पार्टनर को खुश करने के लिए, जो रूठे हुए आपके पार्टनर है, चाहे पति पत्नी है, प्रेम प्रेम को, उनको खुश करने का भरपूर प्रयास करेंगे। उनको अच्छे अच्छे गिफ्ट दिलाएंगे, जो वो कहेंगे हाँ में हाँ मिलाएंगे। यानी 13 से 30 जून आपका रिलेशन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बात करें व्यापारी लोगों के बारे में या फिर उन लोगों के बारे में जो अपना ही काम करते हैं, तो बुध और शुक्र का दोनों का युति है। नया कोई काम का ऑफर या पार्टनरशिप का ऑफर आपको मिल सकता है। नया कोई अनुबंध
आपका किसी कंपनी से जून के महीने में बन सकता है। तो कोई बड़ी कंपनी यदि आपको बुलाए, कोई मैनेजर या कोई बुलाए तो आपको जाना चाहिए। 2-3 बार मीटिंगें होंगी, उसके बाद आपको अच्छा काम मिल सकता है। तो आप ये अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिएगा, इससे बहुत फ़ायदा आपको हो सकता है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। माता दी। अंकुश जी, आपने जो है नीली पहना हुआ है, तो नीली का आपको क्या फल मिला है या ऐसे ही पहना हुआ है? जय माता दी। नीली का मुझे बहुत अच्छा परिणाम मिला है। गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने नीली ये धारण किया है। इससे मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं मेरे व्यापार में, मेरे काम में, मेरे घर परिवार में। मुझे बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। मतलब जो मेरा मानसिक तनाव था, धन की स्थिति थी, परिवार की स्थिति थी, बहुत अच्छी रही है। नीली दिखाना चाहोगे दर्शकों को? जी बिल्कुल, ये ये अलग टाइप की नीली है जी। इस नीली का बहुत अच्छा प्रभाव मिला है, जो बिल्कुल अलग है, और इसने बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे दिया है। अच्छा, कब पहनी थी आपने नीली? ये नीली सब मेरे को 1 साल हो गया है गुरुजी पहने हुए, और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जय माता दी।